हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं दिस और दैट का यूज। दिस और दैट का यूज क्या होता है, आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिस और दैट का यूज कहाँ पर करते हैं। मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यह बोलें या फिर ये, इसके लिए हम यूज करेंगे दिस। वह बोलें और वो बोलें, उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। आइए फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें आएगा दिस या फिर दैट आएगा। फिर उसके बाद है के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। फिर उसके बाद जो ए है, एक एक के लिए हम ए लिख देंगे, वन नहीं लिखेंगे, एक के लिए एक लिख देंगे। फिर उसके बाद घर की मीनिंग होती है हाउस, फिर ऐसे लिख देंगे। आइए हम सोल्व करते हैं इसे वन बाई वन, पारी पारी से। तो दोस्तों दिस, यहाँ पर दिस का यूज होगा। यह एक घर है तो दिस इज़ आ हाउस हो जाएगा। तो यह के लिए लिख देंगे पहले दिस। फिर उसके बाद आएंगे पीछे इसके है के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज़। फिर उसके बाद एक घर के लिए हम लिख देंगे आ हाउस। दोस्तों यहाँ पर वन हाउस नहीं लिखेंगे, नहीं हमारा गलत भी हो सकता है। यह एक घर है, दिस इज़ आ हाउस। अब इसी को दोस्तों हम कह दें वह एक घर है, तो आप लोग को लिख देना है दैट। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यह और ये के लिए दिस होता है, वह और वो के लिए होता है दैट। हम यहाँ पर वो भी बोल सकते थे, वो एक घर है। तो दोस्तों बात सेम एक ही हुई, तो हम यहाँ लिख देंगे दैट। फिर उसके बाद है के लिए इज़ लिखेंगे, दैट इज़ एक घर, आ हाउस। ऐसे हम लिख देंगे दैट इज़ अ हाउस। यस है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है यह मेरा मोबाइल है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, यह के लिए हम दिस लिखेंगे, दिस। फिर उसके बाद है के लिए इज़ होता है, जानते हो आप लोग, इज़। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज़ माई मोबाइल या फ़ोन, मोबाइल लिख देते हैं। मोबाइल भी लिख सकते हो, आप फ़ोन भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यह मेरा मोबाइल है, इट इज़ माई मोबाइल। दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों दोस्तों सही है। अब इससे वह मेरा मोबाइल है, अब यहाँ पर दैट कर देना है। यहाँ पर दिस, यहाँ पर यह है, यहाँ पर वह। तो इंग्लिश में यहाँ पर दिस हो जाएगा और इंग्लिश में यहाँ पर दैट हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोस्त। तो यहाँ वह मेरा मोबाइल है, तो इसे हम ऐसे लिखें, वह के लिए दैट लिखते हैं, दैट। उसके बाद फिर है के लिए इज़ आएगा, दोनों में आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। मेरा मोबाइल, माई मोबाइल। ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब अगला सेंटेंस है हमारा थर्ड वाला, यह एक नीम का पेड़ है। यह एक नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ यानी कि मार्गो ट्री इसकी मीनिंग होती है। तो यह अब ऐसे लिखोगे दिस। फिर उसके बाद आप जानते हो इज़ आएगा। फिर यह एक नीम का पेड़, ये साथ में लिखा जाएगा, एक नीम का पेड़। एक के लिए पहले हम ए लिख देते हैं, नीम का पेड़। ये दोस्तों इसके लिए होता है मार्गो ट्री, मार्गो ट्री। अब आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, इट इज़ अ मार्गो ट्री। दोनों सही है दोस्तों, मार्गो ट्री अथवा करके यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसी को कह दे वह दो नीम का पेड़ है। सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पर वन की जगह पर ए लिखते थे, एक की जगह पे, यहाँ पर दो की जगह पर टू लिखेंगे। वह की मीनिंग पहले लिखते हैं दैट हो जाएगी दोस्तों। ऐसे बना देना आप लोग, दैट इज़ टू, दो नीम का पेड़ है, टू नीम का पेड़, मार्गो ट्री ऐसे हो जाएगा, मार्गो ट्री। अब दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, यह घड़ी उसकी नहीं है। यह घड़ी उसकी नहीं है, यह घड़ी ये साथ में आया है, तो अब इसके लिए लिख देंगे दिस वॉच। उसकी नहीं है, अब इसे में भी वह घड़ी आया है, वह घड़ी उसकी नहीं है। दोस्तों हम लिखेंगे यह घड़ी के लिए सब्जेक्ट हमारा यह घड़ी है, यह घड़ी के लिए हम लिखते हैं दिस वॉच। यह घड़ी के लिए हम लिख देंगे दिस वॉच, साथ में आएगा। अब उसकी नहीं है,
अब दिस वॉच लिख दिया। अब इसके बाद आएंगे हम है के लिए। है के लिए हम इज लिखते हैं, जानते ही हो आप लोग। दिस वॉच इज नॉट नहीं है, नॉट भी आया है। नॉट अगर आएगा तो दोस्तों है के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा। उसकी, उसके के लिए हम लिखते हैं हिम, ऐसे हो जाएगा। पहले यह घड़ी उसकी नहीं है, तो पहले यह घड़ी के लिए हम दिस वॉच लिखेंगे, उसकी नहीं है, इज नॉट, फिर उसके के लिए हिम लिख देंगे। यह घड़ी उसकी नहीं है, दिस वॉच इज नॉट हिम। दोस्तों इसी को हम बोल दे वह घड़ी उसकी नहीं है, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर दिस लिखते थे, यहाँ पर दैट हो जाएगा। दैट वॉच, वॉच, फिर उसके बाद है आएगा। है के लिए हम इज लिखते हैं, इज नॉट हिम, ऐसे हो जाएगा। वह घड़ी उसकी नहीं है, दैट वाज इज नॉट हिम, ऐसे हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस है हमारा, क्या यह किसान ईमानदार है। क्या से शुरुआत हुई, तो इसके लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे, तो फिर उसके बाद दिस या दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा हमारा लास्ट में उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या से शब्द से शुरुआत हुई, तो इसलिए हम इज लिखेंगे पहले। इज, यह किसान, यह किसान के लिए हम लिखेंगे दिस फार्मर। अब अभी होता जैसे वह किसान, तो इसके लिए हम दैट फार्मर लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस फार्मर, दिस फार्मर। एक किसान है, अगर दो किसान होते तो यहाँ पर हम यस लगा देते। यह किसान ईमानदार है। इज दिस फार्मर ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों क्या यह किसान ईमानदार है, इज दिस फार्मर ऑनेस्ट, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही सेम है, सिर्फ यहाँ पर वह आ गया है बस। क्या वह किसान ईमानदार नहीं है, यहाँ पर नॉट भी आया है, तो हम बताते हैं आपको कैसे होगा। सबसे पहले इज आएगा, तो वह किसान दैट फार्मर, इतना तो आप जानते हैं इतना दोस्तों, दैट फार्मर। अब इसके बाद तुरंत नॉट आएगा, तो फिर उसके बाद नॉट आएगा। अब फिर उसके बाद ईमानदार, ईमानदार की मीनिंग होती है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लगा दिया था, इसमें नहीं नहीं आया है। तो दोस्तों क्या वह किसान ईमानदार नहीं है, तो सबसे पहले क्या के लिए लिख देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब दोस्तों होती है इज़, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह किसान, दैट फार्मर। फिर उसके बाद तुरंत नॉट हम लगाते हैं, नॉट, नॉट लगा देंगे, नॉट, नॉट। फिर उसके बाद बचा क्या है, ईमानदार, ईमानदार के लिए हॉनेस्ट होता है। क्या वह किसान ईमानदार नहीं है, तो इसका हो जाएगा इज दैट फार्मर नॉट ऑनेस्ट, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस है, क्या यह तुम्हारा है। क्या यह तुम्हारा है, तो सबसे पहले इज आएगा। क्या शब्द से शुरुआत हुई है दोस्तों, इज आएगा सबसे पहले, इज हम लिख दिए। क्या यह तुम्हारा है, यहाँ पर इट भी कर सकते हो आप, दिस भी कर सकते हो, तो इज इट लगा देते हैं। इज इट योर, योर्स हो जाएगा, योर सो, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते थे, इज दिस योर्स, दोनों करेक्ट हैं दोस्तों। अब अगला आते हैं दोस्तों, क्या वह तुम्हारा है, वैसे भी सेम है, वह के लिए दैट यहाँ पर हो जाएगा। पहले इज आएगा, इज दैट, तुम्हारा के लिए योर्स होता है, योर्स, ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है हमारा, क्या यह किताब तुम्हारी है। क्या यह किताब साथ में आएगा। क्या यह किताब तुम्हारी है, तो सबसे पहले क्या के लिए हम इज लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या शब्द से शुरुआत होती है, तो उसके लिए हम इज लिखते हैं। यह किताब के लिए हम दिस बुक लिखेंगे, दिस बुक, दिस बुक तुम्हारी, क्या यह किताब तुम्हारी है, इज दिस बुक, तुम्हारे के लिए योर्स, ऐसे हो जाएगा दोस्त। क्या यह किताब तुम्हारी है, इज दिस बुक योर्स। अब हम बोल देते क्या वह किताब तुम्हारी है, तो इज दैट बुक योर्स, ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला सेंटेंस है, क्या यह यह किताब, यह किसकी किताब है दोस्तों, ऐसे लिखा है यहाँ पर, किसकी
यह किसकी किताब है दोस्तों, किसकी किसकी किताब। अब दोस्तों यहाँ पर ये साथ में लिखा जाएगा, यह किसकी किताब है, तो किसके के लिए होता है हुज। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। हुज, हुज जो है मतलब साथ में ही आएगा, हुज बुक, हुज बुक। यह किसकी किताब है, किसकी किताब के लिए हुज बुक लिख दिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। अब उसके बाद फिर दिस आएगा, ऐसे दोस्तों होगा। यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। अब हम बोल देते हैं यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, तो इसका हो जाता दैट बुक, सॉरी दोस्तों हमने लिख दिया यह किताब किसकी है, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर यह किसकी किताब है, और यहाँ पर दोस्तों हो गया यह किताब किसकी है, तो किसकी है तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा किसके के लिए हुज होता है, हुज। अब फिर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, यह किताब के लिए लिख देंगे हम दिस बुक, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। मैं समझा रहा था, यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारा 2 सेंटेंस और बचे हैं। यह मेरी, यह पेन मेरी है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, तो दोस्तों यह पेन मेरी है, तो इसका हो जाएगा इट से भी आप बना सकते हो और दिस लगाकर भी आप बना सकते हो। दिस इज, मेरी पेन के लिए आप जानते हो माई पेन होता है, माई पेन। यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन। अब इसको ऐसे भी बना सकते थे, इट इज माई पेन। तो दोस्तों अब इसी सेंटेंस को हम कह देते हैं यह पेन मेरी है, तो इसका हो जाता, आपको लिख कर हम बता रहे हैं। तो दोस्तों यह पेन मेरी है, और तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो यह मेरी पेन मेरी है, और दोस्तों यह मेरी पेन है दोस्तों, तो दोनों में डिफरेंट है दोस्तों। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, इस वाले में होगा दिस पेन इज माइन, दिस पेन, यह पेन में दिस पेन इज माइन, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस यह मेरा है, यह मेरा बहुत ही सिंपल है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, मैं देखूंगा आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।